हो गया। नमस्कार, जय हिंद साथियों। अभी हम तारापुर विधानसभा में हैं और हमारे सामने निर्दलीय प्रत्याशी प्रियंका चौहान है, जो कि महिला हैं और लगातार इनकी चर्चा सुर्खियों में है। आपको कौन सा छाप मिला? जी, हमको लैपटॉप छाप मिला है। आपको हाँ। दिखा सकते हैं, लैपटॉप छाप एकदम मिला है। आप सारे लोग लैपटॉप छाप जो हमें मिला है, ये काफ़ी ज़्यादा शो करता है शिक्षा के लिए, सम आगे बढ़ने के लिए, डिजिटलाइज़ेशन को शो करता है कि युवा जागृत हो और जितने भी माता-पिता हैं जो अपने बच्चों को आगे बढ़ता देखना चाहते हैं, वो लैपटॉप छाप का बटन दबा के हमें भारी बहुमत से इससे जिताएँ। कैसे पेट भरेगा? इससे देखिए कैसे, अभी जो भी युवा घूम रहा है उसके पास कोई साधन नहीं है, ग्रेजुएटेड घूम रहा है, पढ़ा-लिखा घूम रहा है युवा, लेकिन उसके पास साधन है ही नहीं कि वो पैसा कैसे कमा पाए। युवा को शिक्षा आती है, सब कुछ आता है, युवा के पास शिक्षा है, सब कुछ है, डिग्री है, लेकिन उसके पास चीज़ें नहीं है जिससे वो पैसा कमा पाए। जैसे आपके पास ये माइक है, तो आप क्या करते हैं, माइक सटा देते हैं ना जाके कि बोलिए क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, तो वो आपके लिए कमाई का ज़रिया है। उसी प्रकार ये लैपटॉप भी युवाओं के लिए और उन सभी आने वाली इसीलिए जनरेशन के लगता है लिए। सब लोग को नेता बनना चाहता है। नेता के बेटा बेटी डॉक्टर बन रहे हैं, विदेशों में पढ़ रहे हैं। गरीब के बच्चा तो देख रही क्या हाल है। देखिए, उनसे हमें कोई मतलब नहीं है अभी, हाल-फिलहाल में। अभी जो हमारा मेन मकसद है, वो है तारापुर विधानसभा को आगे ले जाना। कैसे आगे ले जाइएगा आप महिला है, कैसे ले जाइएगा बताइए? क्यों? महिला है, महिला की शक्ति है, पावर है भाई। क्या पावर कौन-सी दिखाइएगा आप? क्यों नहीं दिखा पाएँगे? जो भी हमारा विधायक हैं हम अगर, जो भी हमें पावर मिलेगी, जो भी हमें ज़िम्मेदारियाँ मिलेंगी, हम उनको पूरा करेंगे। जो फंडिंग तेजस्वी आएगी यादव उसको कहते हैं यूज़ हमारी करेंगे। सरकार आएगी तो हम घर घर नौकरी देंगे, 2500 रुपया महीना देंगे। तू जो कह रहे हैं जो वो पॉसिबल नहीं है क्योंकि कैसे जनसंख्या पॉसिबल है? जनसंख्या बहुत ज़्यादा है बिहार तेजस्वी की। यादव कहते हैं 5 लाख नौकरी दिए हैं युवाओं को। तो बिहार में ऐसा वैकेंसी निकालना पड़ेगा ना, वैकेंसी निकालिए। हम भी देखते हैं कौन से विभाग में घुसाते हैं युवाओं को। और आएंगे नीतीश कुमार कहेंगे शांति दिए हैं बिहार में, देखिए, 125 यूनिट बिजली फ्री दिए हैं। मैं बस इतना तो कहना कैसे आप चाहूँगी, दीजिएगा? नीतीश बाबू आएँ या कोई तेजस्वी बाबू आएँ या सम्राट बाबू आएँ, कोई आए, कोई किसी का पेट नहीं पालने वाला है। सिंपल चीज़ ये है कि आपको खुद निर्णय लेना है। आज से 30-40 सालों से जो भी विधायक बन रहे हैं, जो भी कार्य कर रहे हैं, क्या उन्होंने काम किया है जनता के लिए? ये जो नालियाँ खुदी पड़ी हैं, जो नल नहीं हैं, जो पढ़ाई की शिक्षा व्यवस्था इतनी बदतर कर दी गई है, क्या बताएँ, इतनी दयनीय स्थिति है हमारे तारापुर विधानसभा क्षेत्र की। तो हम बस यही चाहते हैं कि आप अब तो सोचिए, अच्छा, अब तो सरकारी स्कूल में जागिए। पढ़ाई होता है जबकि टोला सेवक को 25,000 के आसपास वेतन मिलता है। देखिए, सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं हो रहा है, इसके कारण ही है कि जो यहाँ का प्रतिनिधि है, जो यहाँ का एमएलए है, जो यहाँ का विधायक है, उसको कड़ा होना पड़ेगा। ज़रूरी नहीं सीएम आके चेकिंग नहीं करेगा कि स्कूल में खाना बन रहा है, स्कूल में टीचर है, स्कूल में क्या है, स्कूल बना भी है इसमें कि नहीं। ये आपका विधायक, इसकी ज़िम्मेदारी होता है। सड़कें, ये विधायक कार्य करवाएगा। जो भी नालियाँ हैं, वो विधायक के ऊपर ज़िम्मेदारी, फंडिंग आती है सीधा-सीधी, गवर्नमेंट देती है विधायक को। तो ये सारी चीज़ें हैं, फंडिंग जब आ रही है, तो कार्य होना चाहिए। आप रोजगार कैसे दिलाइएगा लोगों को? देखिए, रोज़गार के लिए हमने प्लान बनाए हैं अपने पिंक प्रोग्राम। उस मिशन पिंक प्रोग्राम में क्या होगा कि जो लैपटॉप योजना, ये तो लैपटॉप हमें सिंबल भी मिल चुका है, जो कि ये आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने पहले से ही पिंक प्रोग्राम अपना लिख रखा था कि हम फ्री लैपटॉप और टैबलेट प्रोवाइड करेंगे, जो भी हमारे बच्चे रहेंगे तारापुर विधानसभा क्षेत्र के, जो युवा रहेंगे उनको। और सैनिक और मिलिट्री स्कूल तारापुर में एक खुलेगा, ठीक है? जिससे जो अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में ना पढ़ा के जो और बेहतर शिक्षा की उम्मीद कर रहे हैं, वो सरकारी स्कूल में नहीं, वो इसमें भी पढ़ा सकते हैं, ताकि वो भविष्य में 12th पास करने के बाद वो एक अच्छी नौकरी ले पाएँ, वो अपना अच्छा भविष्य कर पाएँ। फिर उसके बाद अपना जो विधायक का पेंशन हमारा रहेगा, उसमें 50% हम दान कर देंगे, हमारे जितनी भी जनता होगी उनमें जिनको ज़रूरत होगी। हो सकता है कि एक जो भी जनतागण है, एक बच्चे को ऐसा ज़रूरत है कि उसको अर्जेंट ज़रूरत है, कहीं स्कूल में पढ़ाई करनी है या किसी और जगह ज़रूरत है, तो हम अपना जो 50% रहेगा, वो उस बच्चे को जाएगा। तो लगातार देखा जाता है कि निर्दलीय को लोग वोट कटवा समझते हैं, इस पर क्या कहिएगा? देखिए, निर्दलीय को वोट कटवा समझते हैं, तो देखिए वोट तो ला ही रहा है ना वो, और कार्य भी करेगा।
ठीक है। अब वोट कटवा, मैं तो नहीं सोचती हूँ कि ये बात सही है, क्योंकि अगर यहाँ पर जो कैंडिडेट्स खड़े हो रहे हैं उनमें दम नहीं है, वो कार्य नहीं कर पा रहे हैं, तो निर्दलीय ही आएगा भाई। निर्दलीय को आना पड़ेगा और जनता को लाना पड़ेगा अगर काम करवाना है, क्योंकि इतने सालों में तो इतनी बड़ी-बड़ी जनता पार्टी के के मन लोग में आए। जो है ना ऊपर देखता है जनता। जनता देखता है कि भाई हमारा एनडीए छाप, उसको याद है कि कोई लालटेन को याद कर ले है, कोई तीर को याद कर ले है, कोई कमल को याद कर ले है। निर्दलीय का तो छाप भी बहुत जनता नहीं जान रही है। कोई बात नहीं, देखिए विधानसभा क्षेत्र है, छाप धीरे-धीरे सबको पता चल जाता है, ऐसा नहीं है। हम दौरे करेंगे जिससे जनता जनार्दन को पता चल पाए कि प्रियंका चौहान का छाप लैपटॉप है। लेकिन जो आपने बात कही कि सीएम बनता है, सीएम को देख के जनता वोटिंग करती है, वो बिहार में बात जातिवाद है, आप कैसे जीतिएगा? देखिए जातिवाद पर आधार पर वोट देता है। नहीं, बहुत सारे बिहार लोग कहते हैं कि तुम लालटेन एक देंगे, जबकि लालटेन जलाता अभी कोई नहीं है। लालटेन जलाता कोई नहीं है, लालटेन जलेगी भी नहीं, क्योंकि लालटेन जब भी आई थी तो उसके राज में आईएएस ऑफिसर की बीवी भी सुरक्षित नहीं थी। ये सारी जनता जानती है, ठीक है? तो हम बस इतना कहना चाहेंगे, हम सीएम का वादा नहीं करते, हम विधायक के लिए बात करना चाहेंगे। हम किसी पे दोषारोपण नहीं करना चाहेंगे कि कोई इस छाप से है, कोई लालटेनवा से है, या कोई तीरवा से है, या कोई कमल से है। हमको अपने काम पे फोकस करना है, हमें अपना कार्य करना है कि हम क्या कर सकते हैं। अगर आप हमें जिताते हैं तो हम आपके लिए क्या कर सकते हैं, क्योंकि ये लोग तो ऑलरेडी जीत चुके हैं, जनता देख चुकी है इनका आज काम। ब्लॉकों में लोगों को चक्करे काटना पड़ रहा है, माता बहन को। क्या आसानी से काम हो पाता है? आसानी से काम नहीं होता है, उसी के लिए आपको हमें लाना है, क्योंकि हम मिशन 99 एक ऐप जो हमारा तारापुर विधानसभा का हम लॉन्च करेंगे, उसमें 99 घंटे के अंदर सारी समस्याएं सॉल्व होंगी। अगर कोई रिश्वत मांगता है, फोटो क्लिक करके डालिए, तुरंत के तुरंत उस पर कार्रवाई होगी। हो जाएगी। जी। तो देखिए तमाम जो है तारापुर सीट हॉट सीट बन गया है। लगातार नेताओं का दौरा जो है, सभी नेताओं की नज़र यहाँ है, क्योंकि उप मुख्यमंत्री का नॉमिनेशन भी तारापुर विधानसभा से ही दिए हैं। और लगातार निर्दलीय प्रत्याशी का भी दौरा तेज हो गया है, और हर जगह निर्दलीय की भी चर्चा अच्छी हो गई है, क्योंकि जगह जगह शिक्षित महिलाओं का निर्दलीय उम्मीदवारी दे दी है। और इनका जो प्रियंका चौहान है, इनका जो छाप मिला है वो लैपटॉप छाप मिला है, जो कि तकनीकी का युग है और टेक्निकल का युग है, और टेक्निकल से ही हमारा देश आगे बढ़ने के लिए और अग्रसर है। और इसी पर आप क्या कहना चाहते हैं? हम बस यही कहना चाहेंगे युवाओं के लिए कि हमने ये जो हमें लैपटॉप जो मिला है, आप सारे लोग यकीन कीजिए कि अब अगर शिक्षित महिला आपके समाज में आ रही है, विधानसभा क्षेत्र में आ रही है, तो कृपया करके उसको सपोर्ट कीजिए, समर्थन कीजिए, क्योंकि कोई भी पार्टी, कोई भी ऐसा व्यक्ति आज तक कार्य नहीं किया है, और ये बड़ी-बड़ी पार्टियां आगे भी नहीं करेंगी, और आने वाले टाइम पे आपको ही प्रॉब्लम होने वाली है, क्योंकि आज तो तुम लालटेन, आज तो तुम कमल करोगे, कल को वो तुम्हें नौकरी नहीं देने वाली, या तुम्हारे लिए नहीं सोचने वाली है, या तुम्हारे लिए इंडस्ट्रीज यहाँ पे नहीं आएंगी। उसके लिए आपको ऐसा व्यक्ति चुनना पड़ेगा जो कार्य कर पाए विधानसभा क्षेत्र के लिए। तो आपको क्या लगता है ये लोग टिकट खरीद के आता है क्या? टिकट, देखिए जो भी है, अब सबको पता है बिहार में क्या राजनीति का स्तर है, तो मैं उस पर बात नहीं करना चाहूँगी। और दूसरी चीज़ है जातिवाद की, तो जाति आपको खाने के लिए तो दे नहीं रही है, जाति आपको पहनने के लिए तो दे नहीं रही है। क्या मैं कह रही हूँ कि अगर लालटेन आता है तो क्या यादव लोग वोट करते हैं, ठीक है, ज़्यादातर। तो मैं कह रही हूँ अगर लालटेन जीत जाता है या जीता भी होगा, तो हम ये कहना चाह रहे जीता हैं, ना, लालू ठीक है, यादव मुख्यमंत्री रहे, ठीक है, अब जीता भी है। तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री रह चुके जी, हैं। तो हम ये कहना चाहेंगे वो जब जीते तो उन्होंने तब क्यों नहीं नौकरियां बांट पाई, केवल यादवों को ही नौकरी दे देते। अगर जातिवाद पे वोट ले रहे हैं तो जातिवाद के अकॉर्डिंग यादवों को उन्हें दे देना चाहिए था। यादवों की भी स्थिति दयनीय है, वहाँ के युवा इतने लंबे चौड़े घूम रहे हैं, उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं है, कोई इंडस्ट्री नहीं है। बिहार में क्यों नहीं कोई आना चाहता, क्योंकि यहाँ सड़कें हैं, यहाँ पे इतना ज़्यादा भ्रष्टाचार बढ़ गया है कि उसके लिए अच्छे संपन्न विधायक को चुनना बहुत ज़्यादा जरूरी है। और जब तक आप एक अच्छा निर्णय नहीं लेंगे, विधायक नहीं चुनेंगे, तब तक कैसे यही मुकाबला रहेगा। कीजिएगा इतने बड़े बड़े हस्तियां जो है तारापुर विधानसभा में आ गए? देखिए, इतनी कितनी भी बड़ी हस्ती आ जाए, अगर
जनता के दिल में ये दिमाग में भर गया कि ये प्रतिनिधि हमारा बेस्ट है और ये काम करके दिखा सकता है, इसके अंदर वो टैलेंट है, इसने वो काम किया है, तो बेशक इतने बड़े बड़े जो लोग यहाँ से पहले से ही हैं, उन्होंने जो कुछ भी कार्य नहीं किया है, तो उन्हें क्यों आप वोट अगर देंगे? विधायक बन जाएंगे तो बूढ़ा बूढ़ी का, गरीब का, सब वृद्धा पेंशन आसानी से बन जाएगा। जी, वृद्धा दौड़ाइएगा नहीं पेंशन ना मिल घर जाएगा। पर, बिल्कुल, फोन बिल्कुल स्विच ऑफ नहीं। नहीं कर लीजिएगा, नहीं, 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 मैनेजर को फोन नहीं दे दीजिएगा। बिल्कुल, बिल्कुल नहीं। हाँ? टोल फ्री नंबर हमारा चलेगा और उसमें मतलब कि एक व्यक्ति भी बिठाला जाएगा जो कि 24/7 मतलब 24 घंटे आपका फ़ोन अटेंड करेंगे। नाइट की ड्यूटी अलग लगेगी, मॉर्निंग की ड्यूटी अलग लगेगी, आप उसकी टेंशन मत लीजिए। तो चलिए, हमारे सामने निर्दलीय प्रत्याशी तारापुर विधानसभा में जिनका चर्चा है लगातार जोरों से है, प्रियंका चौहान जी की बातें हो रही थी और इन्होंने किस प्रकार से बताया कि लोगों का, अगर हम विधायक बन जाते हैं, लोगों का काम आसानी से हो जाएगा। चलिए, लोगों का सड़कें अच्छी हो जाएगी, नाली गली बूढ़ा बूढ़ी का काम भी आसानी से हो जाएगा, युवाओं को रोजगार के अवसर खुलेंगे। इसी बातों से अपने बातों को विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत। ठीक है ना।